You're just gonna be the one to fall, not me. Oh my God. नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? फिट एंड फाइन है ना? होना भी चाहिए, उसी में तो जीने का मजा है। डर रहकर करना भी क्या है यार। दोस्तों, हमारी ये वीडियो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड यूनिक टॉपिक पे है, जिसके बारे में जानकर आपकी नॉलेज बढ़ने वाली है। बताएंगे आपको और उस पर चर्चा भी शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को दबा दीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आजकल की बढ़ती महंगाई के साथ पूरी दुनिया में पुरुषों के शुक्राणु यानी कि स्पर्म इतने महंगे क्यों होते जा रहे हैं। जब दुनिया के अलग अलग देशों में हर एक चीज धीरे धीरे महंगी होती जा रही है, तो आपके वंश को आगे बढ़ाने वाला ये पदार्थ पीछे क्यों रहे? अब देखो ना, सोना, चांदी, तेल, अनाज, गाड़ियां, इन सभी महंगी मिलने वाली चीजों का इस्तेमाल हम अपने रोजमर्रा के जीवन में करते हैं, लेकिन यार ये जो शुक्राणु है ना, वो तो परिवार के वंश को आगे बढ़ाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक हम शुक्राणु पर क्यों बात करने लगे हैं। तो दोस्तों, आजकल की पीढ़ी अपने काम में जिस तरह से व्यस्त होती जा रही है, दिन रात काम, टेक्नोलॉजी और फोन का इस्तेमाल, नींद पूरी ना होना और उसके ऊपर से टेंशन, ऐसे में पुरुष अपनी फर्टिलाइजेशन पावर को खोकर बच्चे पैदा करने के लिए दूसरे पुरुषों के शुक्राणु पर निर्भर होते हैं। शादी के बाद लोग एक दूसरे के साथ समय बिताकर उन्हें समझने में इतने साल लगा देते हैं कि जब तक बच्चे के बारे में सोचते हैं यार, तब तक बहुत देर हो जाती है। जी हाँ, पुरुष तब तक इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, उनके शरीर में स्पर्म बनने और रिलीज तो होते हैं, लेकिन यार वो इतने फर्टाइल नहीं होते हैं कि वो बच्चा पैदा कर सकें। ऐसे में बढ़ती उम्र के साथ उनके पास स्पर्म बोरो करने के अलावा यार और कोई ऑप्शन ही नहीं होता है। दोस्तों, पुरुषों के शुक्राणुओं को महिला के शरीर में डालने से पहले उसकी पूरी रिसर्च, स्टडी और अच्छे से टेस्ट होते हैं। जब एक कपल को इस बात का पता चल जाता है कि वो प्राकृतिक तरीके से बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं, तो वो डॉक्टर से कंसल्ट करके टेस्ट करवाते हैं, और जब उन्हें अपनी कमी के बारे में पता चलता है तो वो लेते हैं डोनेटेड स्पर्म से बच्चे पैदा करने का फैसला। अच्छा दोस्तों, आपने कुछ सालों पहले आई फिल्म विकी डोनर तो देखी होगी, देखी है ना? बड़ी अच्छी फिल्म थी। उस फिल्म की बदौलत लोग इस विषय को समझ पाए और इस पर खुलकर बात भी करने लगे। पहले स्पर्म डोनेशन के बारे में लोगों को जानकारी बहुत कम थी, लेकिन अब समाज इस विषय पर खुलकर बात करने लगा है। दोस्तों, क्या आपको विकी डोनर देखने से पहले इस विषय के बारे में कोई जानकारी थी? क्या फिल्म देखने के बाद आपका नजरिया इस ओर बदला है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर कोई पुरुष बच्चा पैदा करने में असक्षम है तो वो स्पर्म बोरोइंग का सहारा लेता है। इस प्रोसीजर में उसकी मदद करते हैं डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट्स। जब कोई पुरुष अपने स्पर्म डोनेट करता है तो सबसे पहले उसके स्पर्म्स की अच्छे से जांच होती है, यानी ये पता लगाया जाता है कि कहीं डोनर्स को कोई बीमारी तो नहीं है। उसके स्वास्थ्य, उसके बैकग्राउंड, कद, काठी, रूप, रंग, यहाँ तक कि आवाज तक की भी जांच होती है। आप यकीन नहीं मानेंगे दोस्तों, कुछ कपल्स तो ये तक जांच करवाते हैं कि स्पर्म देने वाले का दिमाग कैसा चलता है और वो कौन से धर्म और जाति का है। अब जब एक आदमी में इतनी सारी क्वालिटी होंगी तो जाहिर सी बात है कि वो अपने स्पर्म कम कीमत में तो नहीं बेचेगा, है ना? जब कपल्स को इतनी सारी क्वालिटीज से भरपूर स्पर्म मिलते हैं तो वो उसकी मुंह मांगी कीमत देने को तैयार भी हो जाते हैं, और इसीलिए ये स्पर्म्स इतने महंगे बिकते हैं। आजकल सभी चाहते हैं कि उनका बच्चा होशियार हो। अरे होशियार नहीं, सुपर होशियार चाहते हैं, पढ़ने लिखने में तेज हो और समाज में अपनी अलग पहचान बनाए। और ये बात भी सच है कि बच्चों में 90% क्वालिटीज अपने माँ बाप से ही आती हैं। कई आदतें तो उम्र के साथ सुधारी जा सकती हैं, लेकिन बच्चों के जेनेटिक्स में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। इसीलिए अगर कपल स्पर्म डोनेशन के जरिए बच्चे के बारे में सोचता है तो वो ऐसे स्पर्म डोनर की तलाश करते हैं जिससे ना कोई बीमारी हो, ना ही उसके शरीर में कोई कमी हो, और वो साथ ही डोनर उनकी जाति का भी हो। हालांकि ये सारे पैरामीटर्स मैच करने में लंबे समय का वक्त लग जाता है। दोस्तों, आप खुद ही सोचिए, जब किसी आदमी में इतनी सारी क्वालिटीज होंगी और वो इतनी खूबियों से भरा होगा, तो वो अपने शुक्राणु कम कीमत में क्यों बेचेगा यार? यही एक वजह है कि ऐसे में स्पर्म्स लाखों रुपए के बिकते हैं, और कभी कभी तो स्पर्म्स लेने वालों को डोनर की मुंह मांगी कीमत भी देनी पड़ती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि डॉक्टर्स को तो स्पर्म डोनेट करने वालों की पूरी हिस्ट्री और जियोग्राफी मालूम होती है, लेकिन उन्हें किसी के साथ भी उसकी जानकारी शेयर करना अलाउड नहीं होता है, खासकर उस कपल के साथ जो उसके स्पर्म के जरिए अपना बच्चा पैदा करने वाले हैं। ऐसी जानकारी अपने पेशेंट को देना कानूनी तौर पर गलत है, लेकिन कई बार कुछ डॉक्टर्स पैसे के लालच में डोनर की आइडेंटिटी रिवील कर देते हैं, जिसके लिए उन्हें मुंह मांगी कीमत मिलती है। ऐसा करके वो कानून तोड़ते हैं। सबसे पहले स्पर्म डोनेट करने वाले पुरुष के बॉडी का कंप्लीट चेकअप होता है।
कई टेस्ट भी होते हैं जिससे ये पता चल जाए कि पुरुष में कोई हेरिडिटी या जेनेटिक बीमारी ना हो। अगर ऐसा हुआ तो डॉक्टर्स उसके शुक्राणु लेने से इनकार कर देते हैं। जब कोई डोनर एक बार स्पर्म डोनेट कर देता है तो वो अगला डोनेशन 72 घंटों के बाद ही कर सकता है, क्योंकि स्पर्म को दोबारा रिप्रोडक्टिव होने में इतना समय तो लगता ही लगता है। स्पर्म डोनेशन पूरी दुनिया में होता है दोस्तों, लेकिन हमारे भारत में लोग अभी भी इसको लेकर थोड़ा सा सहज रहे हैं। भारतीय परिवार अभी भी जाति धर्म पर विश्वास रखते हैं और चाहते हैं कि अगर वो स्पर्म डोनेशन के जरिए बच्चा पैदा कर रहे हो तो वो स्पर्म उनकी जाति के पुरुष का ही हो। भारतीय विशेषज्ञों के मुताबिक हिंदू परिवारों में ब्राह्मण और क्षत्रिय पुरुषों के शुक्राणु की डिमांड सबसे ज्यादा है। वो चाहते हैं कि उनके घर में ब्राह्मण बच्चा ही पैदा हो। ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की गाइडलाइंस के मुताबिक डॉक्टर्स लोगों को डोनर का धर्म बता सकते हैं, लेकिन जाति नहीं। अगर कोई मुस्लिम डोनर की तलाश करता है तो वो शिया या सुन्नी डोनर ही प्रेफर करते हैं। स्पर्म डोनेशन उन कपल्स के लिए एक वरदान है जो किसी कमी की वजह से प्राकृतिक तरीके से माँ बाप नहीं बन सकते, और उन महिलाओं के लिए भी बच्चे पैदा करने का आसान तरीका है जो बिना शादी के सिंगल मदर बनना चाहती हैं। दोस्तों, स्पर्म डोनेशन के लिए आप अपने परिवार वालों या दोस्तों रिश्तेदारों की मदद भी ले सकते हैं, लेकिन तब भी आपको टेस्ट तो करवाने ही पड़ेंगे। सरकारी मान्यता प्राप्त करने वाले क्लिनिक से ही इस प्रक्रिया को कराने में आपकी और आपके बच्चे की सेफ्टी है। आंकड़ों की माने तो पूरे भारत में एक साल में करीबन 13,500 महिलाएं स्पर्म डोनेशन के जरिए प्रेग्नेंट होती हैं। यूं तो नेचुरल तरीके से प्रेग्नेंट होने के लिए एक ही स्पर्म बहुत है, लेकिन डोनेशन के तरीके से प्रेगनेंसी के लिए ज्यादा मात्रा में स्पर्म की जरूरत होती है, क्योंकि ये एक मेडिकल तरीका है। इसके अपने फायदे और नुकसान दोनों हैं। दोस्तों, इन दिनों पुरुषों में बढ़ती इनफर्टिलिटी को देखते हुए स्पर्म्स को बेचने का काम धड़ल्ले से बढ़ रहा है। कुछ कपल्स देर से शादी कर अपना सुनहरा समय करियर बनाने में लगा देते हैं और ऐसे में उनके पेरेंट्स बनने की उम्र निकल जाती है। वहीं कुछ कामयाब लोग शादी के पछड़े में फंसे बिना ही सिंगल पेरेंट्स बनना पसंद करते हैं। अगर लोग कामयाब हैं, उनके पास पैसे हैं और उनका परिवार बच्चे के पालन पोषण में उनका साथ देता है, तो ऐसे करने में वो बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते हैं। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज लोगों के लिए नई मिसाल पेश करती हैं। लोग उन्हें फॉलो भी करते हैं और आजकल बॉलीवुड में सिंगल पेरेंट बनने का ट्रेंड चल पड़ा है, जैसे करण जौहर और तुषार कपूर। मौजूदा सरकार ने अब इस पर भी कानून बनाया है और अब केवल उन लोगों को सरोगेसी के जरिए पेरेंट्स बनने की अनुमति है जो लीगली मैरिड हैं। तो वहीं पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज ने कहा था कि यदि कोई भी सिंगल पेरेंट बनना चाहता है तो बच्चों को अडॉप्ट करे। सरोगेसी की सुविधा केवल उन लोगों को लेने दें जो प्राकृतिक तरीके से माँ बाप नहीं बन पाते हैं और बच्चों की खुशी से वंचित रह जाते हैं। डॉक्टर और मेडिकल साइंस की माने तो प्रेगनेंसी कुछ इस तरह से होती है। पुरुष एक बार में लाखों शुक्राणु रिलीज करते हैं, तो वहीं महिलाओं में एक समय में एक ही अंडा बनता है। लाखों में से जो शुक्राणु सबसे पहले महिला के अंडाशय में बने अंडे से जाकर मिलता है, वही कुछ दिनों बाद बच्चे का रूप लेकर 9 महीने महिला के गर्भ में रहता है। माँ बनने की खुशी का दुनिया में कोई मुकाबला ही नहीं है। माँ बनने के बाद औरत का भी माँ के रूप में नया जन्म होता है और पुरुष के लिए भी पिता बनना गर्व की बात होती है, क्योंकि इसी से तो उनका वंश आगे बढ़ता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? उम्मीद करते हैं कि इसे देखकर आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी और आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए ऐसी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए हम लाते रहेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर।